हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। हिंदी का टॉपिक है वर्ण विचार। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो देखिए, अभी जो रीट की वैकेंसी है उसमें हिंदी जो भाषा है आपकी, उसके 30% आएगी। वो 30% बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो बच्चा या बच्ची आगे निकलेगी वो भाषा में ही निकलेगी। हिंदी या संस्कृत, हिंदी इंग्लिश, जो भी अपनी भाषा है, दो भाषाओं में उनमें से आगे निकलेगी। सब्जेक्ट सबके लगभग बराबर होगा। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। तो मैं आपके लिए ऑप्शन लेके आया हूँ, तो ऑप्शन को आप अच्छी तरह से कीजिए और अपनी तैयारी को परख सकते हो कि कितनी हमारी तैयारी है, और अगर कम है तो बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किन ध्वनियों को अयोगवाह्य कहा जाता है? किन ध्वनियों को अयोगवाह्य कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपका समय खराब नहीं करूंगा, आप देखते रहना। तो देखिए कौन सा है। ऑप्शन चारों पढ़ लिए होंगे आपने। तो देखिए, अयोगवाह्य है वो है अनुस्वार व विसर्ग वाले, ये कहलाते हैं अयोगवाह्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन ध्वनियों को अर्ध स्वर कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन को देखिए। तो इसका आंसर होगा ये और वे। मैं आपको लगभग 2 सेकंड का समय दूंगा, आप पढ़कर आराम से कर लेना। अगर आपको फिर भी समय चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण ध्वनि नहीं है? यानी चारों में से महाप्राण ध्वनि की तीन तो है, एक नहीं है, वो आपको छांटना है। तो ये कौन सा नहीं है? ये तय नहीं है। ठीक है ना, तय। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष ध्वनि नहीं है? यानी घोष का नहीं है। तो ये आ जाएगा पे। घोष का पे नहीं है। ठीक है। अगला आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ये व्यंजन कौन सा है? देखने से पता चलता है डे। धना धना घोष, घोष में ध्यान रखना, सारे आपके जो स्वर है ए आई सारे घोष में आएंगे। ठीक है। और उत्क्षिप्त आएगा ढे और डे। अगला आता है, ज्योत्सना शब्द में कितनी मात्राएं हैं? आपको अलग अलग छांट कर बताना है कि इसमें कितनी मात्रा है। तो देखिए, इसमें मात्रा कुल है, आप नोटबुक में लिख लेना। इसमें कुल मात्रा निकलेगी आपके 4। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर संवृत्त स्वर नहीं है? तो इसमें देखिए, आ है, ये संवृत्त नहीं है। ठीक है। अगला है, हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है? संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 मानी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। तो ये कौन सी है? ले। ल एक पार्श्विक ध्वनि है। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत ओष्ठ ध्वनि है? दंत ओष्ठ ध्वनि है। अब देखिए, इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, पहले ये सोल्व कर लेते हैं। दंतोष्ठ की बात आती है तो ये हो जाएगा वे। क्या है? वे। और एक आता है फे। वे और फे दोनों दंतोष्ठ है। ठीक है। अब देखिए, एक आती है ट्रिक, कत मऊ। एक आती है कत कौ। ठीक है। अब देखिए, कै में लिखिए ए आ, तैम ई में यानी मूर्धन्य में आ जाएगा री, और ओ में आ जाएगा ए आ ई री, और ऊ इसमें आ जाएगा। और कंठ और तालियों में ये आ जाएगा ए और आई, और कंठ और ओष्ठ में आ जाएगा ओ और औ। ठीक है। इस ट्रिक से आप नोटबुक में थोड़ा सा प्रयास करना।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा वर्ण दंत ओष्ठ ध्वनि है, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, मूर्धन्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए मूर्धन्य में कौन सा नहीं है, तो ये आ जाएगा थे, थे से थन वाला, ये मूर्धन्य में नहीं है, क्यों ये दंत वाला आ जाएगा तय वाला। ठीक है, आगे है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है, वर्ण अक्षर शब्द पद। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है, वो मानी जाती है अक्षर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर वर्ताकार स्वर नहीं है, बोलकर देख सकते हो आप, वर्ताकार स्वर नहीं है, उ ई उ और ओ। तो देखिए ई अगर भाग से बोली जाती हैं, ये वर्ताकार नहीं है, बाकी में वर्ताकार यानी मुंह गोल की तरह होता है, उ ओ। अगला है, हिंदी में मूल स्वरों की मान्य संख्या है, मूल स्वरों की मान्य संख्या है, ये कितनी है, ये है 4। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए इसमें ए ओ ई उ, तो ई इसमें दीर्घ स्वर नहीं है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ है उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 22/5/2011 को। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, उसमें से आएगा। नीचे वाली ट्रिक थी कतमौ कतकौ कहते। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, कतको कतमौ। तो ये आ जाएगा ओ और औ कंठोष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से आ जाएगा। पीछे आएगा कतमौ कतकौ, कंठ और ओष्ठ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला है, संरचना की दृष्टि से निम्न में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है, ए औ री औ। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो ये री नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तालों के आधार पर हिंदी स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तालों के आधार पर ये बांटा जाता है 3 4 5 है 4। निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, अग्र स्वर नहीं है, तो अग्र स्वर में तो ए आ नहीं आते। ठीक है, ई ए ऐ यानी आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने वर्ण हैं, तो मूलतः कितने वर्ण हैं, मूलतः 44 वर्ण हैं। आगे हैं, निम्न में से किसे कोकिलीय कहा जाता है, कोकिलीय कहा जाता है, ये वे रेले से है, तो इसमें है को कोकिलीय कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, के प्लस से ते प्लस रे त्रे श्रे से प्लस रे ये जे प्लस ये। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो से का के और से सही है, त्रे का ते और रे सही है, गे का जे और ये सही है, इसका अर्थ ये सही नहीं है। ठीक है, श्रेय यानी से प्लस रे ये गलत है। अगला है, निम्न में से वत्सरीय ध्वनि है, तो इसमें कौन सी ध्वनि है, वत्सरीय, ये कहलाती है ले वाली, ले। निम्न में से कौन सी तालव्य ध्वनि है, कौन सी तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि की बात करें तो ये तालु वाली आ जाएगी, पहले कंठ बाद में तालु, कंठ में कै वाली लाइन आ जाएगी, तालु में नीचे वाली चे वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी ध्वनियां स्पर्श संग्रसी है, स्पर्श संग्रसी यानी स्पर्श होती आती है, तो इसमें से अगर स्पर्श ध्वनि की हम बात करते हैं तो चे छे जय झे ये कहलाती है स्पर्श संग्रसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य यानी पहले आएगा कंठ तालु बाद में मूर्धन्य दंतोष्ठ ऐसे लिखते हैं ना,
तो देखिए इसमें से कौन सी है, पहले के वाली लाइन, उसके बाद में चे वाली लाइन, उसके बाद में टे वाली लाइन। अब देखिए टे वाली लाइन, टे वाली लाइन मूर्धन्य ध्वनि है, ये पूछ रहा है। तो मूर्धन्य ध्वनि की बात करें तो इसमें रे है वो मूर्धन्य ध्वनि आता। फिर ऊपर देखिए ये रे ले वे, ठीक है। नहीं देखिए इसमें से निम्न में से क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है रे ले हड़े। तो मूर्धन्य में सबसे पहले देखिए बात करते हैं कंठ, उसके बाद में तालु, उसके बाद में आता है मूर्धन्य। तो कंठ में आ गया केवल लाइन, और तालु में आ जाएगी चे वाली लाइन, और मूर्धनी में आएगी टे वाली लाइन। टे वाली में टे ठे डे ढे अणे, तो इसमें देखिए ढे आएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से लुंठित ध्वनि है, तो लुंठित ध्वनि है वो है रे, ठीक है ना, इसमें आएगा रे। अगला है निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है, अरबी और फारसी दोनों की ध्वनि नहीं है। तो ये देखिए आ और लरी है, ये अरबी फारसी ध्वनि नहीं है। बाकी कैक है, गे जे कैप है, ये सारी अरबी और फारसी ध्वनि है। अगला है अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है, अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, ये लघुतम मानी बड़ी इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द। अगला प्रश्न है निम्न में से कंठ्य ध्वनि नहीं है, ए आ कैक है गे गे। अब देखिए कंठ में क्या आता है, पहले तो ए आता है, उसके बाद में के वाली लाइन आती है, तो कैक है गे गे ए आ, ये तो इसका मतलब ये तो है, तो पीछे ये और से है वो इसमें नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो ये थे कुछ वर्ण विचार के क्वेश्चन। तो इसी तरह इसके 2 वीडियो और लेकर आएंगे, उसमें लगभग वर्ण विचार के कंप्लीट आपके हो जाएंगे। तो ध्यान रखना वर्ण विचार संबंधित रीट में 2 प्रश्न आएंगे और अन्य एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप समझ के अभ्यास जरूर करना, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।